राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022। तो साथियों, आपको सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो इसका आंसर आपको 1789 करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता लग गया होगा कि आपके फर्स्ट 3 चैप्टर है वो प्रथम मूल्यांकन में आने वाले हैं, और मूल्यांकन की डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग है वो तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप है, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति है वो लुइस 16वें के शासनकाल में हुई थी, तो ये आपका सही आंसर है। सेम एज इट इज़ सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, 20 के 20%। पालमपुर गांव में मुख्य व्यवसाय कौन से थे। तो आपने पूरे अच्छे से पढ़े हैं, पालमपुर गांव में कौन सा व्यवसाय अच्छे से, मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में भी बताया था। तो वहाँ पे खेती की जाती है, तो ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे। तो दोस्तों वह 450 परिवार रहते थे, तो इस प्रकार आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो 97°25' पूर्वी जो देशांतर है वो इसको माना जाता है। अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं या श्रेणियाँ हैं। तो महान हिमालय श्रेणियाँ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, श्रेणियाँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, आपने इसको पढ़ा होगा। ये मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं भारत के नक्शे किस प्रकार से, ठीक है, ये वाला, तो ऊपर ही ऊपर का जो है ये महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिमालय की सबसे सतत एवं सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला कौन सी है। तो इसको अपन बोलते हैं हिमाद्री। यानी कि दोस्तों लगभग 4000 की फीट के ऊपर से ही दोस्तों आपका हिमाद्री क्षेत्र वो स्टार्ट हो जाता है, मीटर से, सॉरी। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट माना जाता है। आगे देखिए, महान हिमालय में स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है। तो महान हिमालय में स्थित दर्रा है वो नाथुला दर्रे के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद करना है। आगे देखिए, उत्तरी मैदान के निर्माण में किस नदी का योगदान नहीं है। तो गोदावरी नदी का कोई भी योगदान नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी स्थित एक प्रायद्वीपीय द्वीप है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन सी नदी द्वीप है। तो ये माजुली द्वीप है, तो ये आपको आंसर में टिक करना है। जो 4 ऑप्शन आपके आएंगे उसमें से आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। सबसे उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूँ तो 37°6' आपका हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये सिक्किम से गुजरती है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। इसके बाद देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अगर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं, लक्षद्वीप हो गया आपका। इसके बाद देखिए, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय दोस्तों सतलज और काली सिंध, यहाँ पे काली और आप सिंध भी लिख सकते हैं, काली सिंध या काली भी लिख लीजिए, नदी के बीच में स्थित है। आगे देखिए यहाँ पे, दून किसे कहते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी है उसको दून बोला जाता है। अंतिम प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। तो दोस्तों ये पूरे 20 प्रश्न है, हमने यहाँ पे आंसर भी देख लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर ले, देख ले, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपके आते हैं फर्स्ट टेस्ट में तो आपका एक भी गलत नहीं होने वाला है। और भी पेपर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।